चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे TGDA यूट्यूब चैनल पर। मैं गुमदा सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर नंबर 1 की बात हो रही है ना। ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हमारे TGDA यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आप हमारे नए सब्सक्राइबर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हमारे सभी जगह चैनल है TGDA यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आप सपोर्ट करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आपका केमिस्ट्री चैप्टर नंबर। सभी चैप्टर को हम चैप्टर वाइज जो है आपको पढ़ा रहे हैं। टोटल चीजें आपका सब्जेक्टिव, अभी तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे, तुरंत ऑब्जेक्टिव की बात है, तुरंत ऑब्जेक्टिव। और हमारे प्लेलिस्ट से जाकर आप जुड़िए, प्लेलिस्ट से जाकर पूरी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, 9, 10, 11, 12, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, SSC, सीटेड, स्टेट, है ना, किसी प्रकार की एग्जाम की तैयारी, हमारे प्लेलिस्ट आके जुड़िए और वहां से बढ़िया लाभ उठाइए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए यहां से ले लेते हैं हम 12th केमिस्ट्री सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। चलिए ये आ गया हमारा। चलिए पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट जिसे बोलते हैं, ठीक है। जूम करके पढ़ाते हैं ताकि आपको बेहतरीन है ना दिखेगा, ठीक है। यह ठीक है। निम्नलिखित में कौन है ना रावादार, है ना, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, रावादार होगी, है ना, रावादार थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई टाइपिंग। कौन सा रावादार ठोस है? तो आपका SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड जिसे बोलते हैं, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। चलिए दूसरा प्रश्न है, पोटेशियम का हाँ, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है, क्या होता है? अंतः केंद्रित घनीय जालक में। क्या होता है? अंतः केंद्रित घनीय जाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार होते हैं? क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार होते हैं? वो होते हैं आपके 14। कितना होता है? 14, 14। ठीक है, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार होते हैं? 14। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगला सवाल, धनायन में अंतराकाशीय अस्थल में उपस्थित होते हैं। धनायन में अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित है? फ्रेंकल दोष। क्या होता है? फ्रेंकल दोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो अगला सवाल, नाइट्रो है ना सोडियम ऑक्साइड यानी कि बात है Na2O, इसको यहां से इसको मिटाते हैं। सोडियम ऑक्साइड की जो बात हो रही है, मैं सोडियम में की उप संयोजक संख्या क्या होती है? मी होता है, ठीक है। सोडियम की उप संयोजक संख्या क्या होती है? वो होती है 4। कितनी होती है? 4। इनके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगी? सही जवाब हो। क्या होगी? सही जवाब। चलिए, कांच होता है, कांच होता है, कांच क्या होता है? मतलब सूक्ष्म क्रिस्टल ठोस, जैल, अतिशीतित द्रव, समप्राकृतिक मिश्रण। तो ये होता है अतिशीतित द्रव होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। अगला सवाल, ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है? ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है? तो होता है एक केंद्र। किसके कारण होता है? एक केंद्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, एक केंद्र होता है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं, किसमें BC क्रिस्टल की संरचना होती है? किसमें BC क्रिस्टल की संरचना होती है? चलिए इसको जूम करते हैं। किसमें होती है? तो CsCl, यानी ऑप्शन नंबर बी CsCl। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है? विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में जालक की कुल कितनी व्यवस्था कुल कितनी संख्या होती है? तो होती है 14, 40, यानी कितना होती है? 14। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बात करें, निम्नलिखित में कौन सी जोड़े चतुष्फलकीय
बायड और अष्टफलकीय बायड होता है तो होता है आपका HCP तथा CCC, CCP, HCP तथा CCP, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, क्या होता है? क्रिस्टल दोष। क्या होता है? क्रिस्टल दोष होते हैं। क्या होता है बाबू? क्रिस्टल दोष। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या होता है? क्रिस्टल दोष होते हैं। अगला सवाल, FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? FCC यानी कि FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं? वो होते हैं 4। कितने होते हैं बाबू? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। थोड़ा शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप हमारे TGDA यूट्यूब चैनल पर आइए, TGDA यूट्यूब चैनल आइए, फेसबुक पेज पर आइए, इंस्टाग्राम पर आइए। आप यूट्यूब पर आते हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में ना आप क्या करिए, है ना, प्लेलिस्ट से जाके आप 12 क्लास की केमिस्ट्री, 12 क्लास की फिजिक्स, 12 क्लास की हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 12 क्लास आर्ट्स की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी 10th क्लास के बाद सभी विषय का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से आप जाके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज, सीरीज वाइज आपको मिलने वाले हैं। अब बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से क्या तैयारी करें, कैसे करें, किस प्रकार करें, बड़ी दिक्कत हो रही है कैसे, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, है ना। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। चलिए अगला सवाल, चलिए सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है? सिंपल क्यूबिक की बात है, सिंपल क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है? वो होती है 52%। कितना होती है? 52% होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए होगा। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है? तो 52%, 52% होती है। ठीक है, चलिए अगला बात करें, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेबेस जालक की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ऑर्थोलाम्बिक जो होता है ना, उसमें क्या होती है कि इसमें जालक की संख्या क्या होती है? सबसे, है ना, अधिक होती है। क्या आप बोले हैं अभी? ऑर्थो, है ना, ऑर्थोलाम्बिक। ठीक है, ऑर्थोलाम्बिक जो होती है ना, ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, इसमें सबसे ज्यादा जालक की संख्या होती है। ठीक है, अगला सवाल बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूरी जूम करके बता रहे हैं। BCC में एकक सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है? BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है? वो होती है आपका 68%, 68, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही, 68%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है? FCC, तो FCC की जो बात हो रही है उसमें एकक सेल की संकुलन क्षमता क्या? 74%। कितना होता है? 74, है ना। फेस सेंटर्ड क्यूब की बात हो रही है, यानी FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है? तो 74% होती है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होता है? जालक, ये क होगा। ठीक है, जालक संभव होता है, तो कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार क्रिस्टल जालक संभव है? तो 14। कितना? 14। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक धातु षटकोणीय निबिल संकुलित संरचना में क्रिस्टली होती है, इसकी उप संयुक्ता कितनी होती है? वो होती है आपका 10। कितनी होती है? 10, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्न में से किस क्रिस्टल में एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तियां पाई जाती है? वो पाई जाती है आपका CaF2, यानी कि कैल्शियम, है ना, CaF2 होती है ना। निम्न में किस क्रिस्टल में एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तियां पाई जाती हैं? तो CaF2। अगला सवाल की बात करें, मूल क्रिस्टल में कितने तंत्रों की संख्या होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। मूल क्रिस्टल में तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ओनली फॉर 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बात करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? BCC में
जो खाली जगह होता है वो कितना प्रतिशत, 32%। कितना होता है, 32% होता है, 32%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो अगला सवाल बात करें। एक धातु का रवादार एससीपी संरचना में होता है तो धातु का कार्डिनेशन संख्या कितनी होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, कितनी संख्या होती है, तो उसका होता है, कहाँ गया, चलिए ए 12। कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। एक धातु का रावादार, रावादार रावाकार हो गया, ठीक है, रावादार होना चाहिए। रावादार एससीपी संरचना होता है कितना, तो कार्डिनेशन संख्या कितनी होती है, 12। चलिए ये हो गया आपकी अगला प्रश्न। NaC सोडियम क्लोराइड का जालक क्या होता है, जालक, जाल हो गया, जालक क्या होता है, तो ये होता है अष्टफलकीय। क्या होता है, अष्टफलकीय। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब। क्या आती है ना, अष्टफलकीय, है ना। चलिए अगला सवाल। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या होता है, वो होता है क्रिस्टल दोष। क्या होता है, क्रिस्टल दोष होते हैं। क्या होता है, क्रिस्टल दोष, याद रखिए क्या होता है, क्रिस्टल दोष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें। एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं, एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं, 4। कितना होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। कितने होते हैं, 4 होते हैं। एफसीसी जालक कितने परमाणु होते हैं, ओनली फॉर 4। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो दर्शाता है CrO2, है ना, CrO2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1, क्या हो गया, खत्म हो गया चैप्टर नंबर 1। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या चीज, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बेहतर समझ में आएगा। हम आपको चैप्टर 1 2 3 करके ऐसे पूरी चैप्टर को सीरीज वाइज आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से वहाँ TGDA यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अन्य जगह भेजने का भी काम करिए। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।